वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर, विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, आर्ट एंड कल्चर सीरीज चल रही है आरओ 2023 के एग्जाम के लिए। और यहाँ पर आज हमारा जो टॉपिक है वो है संगीत वाद्य यंत्र। यहाँ पर हम पढ़ेंगे संगीत वाद्य यंत्र। लास्ट वीडियो में हमने पढ़े थे जो लोक नृत्य हैं, लोक नृत्यों के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने सुगम संगीत और जो कि जो शास्त्रीय संगीत होता है और आधुनिक संगीत होता है, लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत की समागम की कुछ किस्में थी, उनके बारे में पढ़ा था, जिसमें रविंद्र संगीत, हवेली संगीत और ये सारी हमने जो किस्में हैं वो देखी थी। प्रीवियस वीडियो चैनल पर प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो आप सब देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखे हैं तो। आज हम देखेंगे संगीत के वाद्य यंत्र और ये टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर वाद्य यंत्र की बात करें तो एक होता है अवनद्ध वाद्य। ये कुछ प्रकार है वाद्य यंत्र के। जैसे अवनद्ध वाद्य होता है, ये कैसे वाद्य होते हैं? तो ये होते हैं, ये ऐसे वाद्य यंत्र होते हैं जिनमें बाहरी झिल्ली होती है। जैसे कि आपने देखा होगा तबला होता है, ड्रम, आपने तबला तो सभी ने देखा होगा, ड्रम देखे होंगे, ढोल देखे होंगे आप सभी ने, कांगो और मृदंग है। तो ये सब जो है इनमें बाहर की तरफ झिल्ली होती है, बाहरी लेयर होती है, इस पर हाथ की थाप से इसको बजाया जाता है। इसको अवनद्ध वाद्य यंत्र कहा जाता है। मेम्ब्रेनोफोनिक ये वाद्य यंत्र कहलाते हैं। इसके बाद अगला जो प्रकार है सुशिर वाद्य है और ये एरोफोन होते हैं, मतलब एरोफोन श्रेणी के होते हैं, अर्थात इनमें सभी में वायु वाद्य यंत्र सम्मिलित होते हैं। इनको वायु के द्वारा या फिर हवा के द्वारा बजाया जाता है। जैसे बांसुरी है तो मुंह से हवा देकर इसको बजाया जाता है, शहनाई है, पुंगी है, डमरू है आदि, ये वाद्य यंत्र एरोफोन की श्रेणी में आते हैं। इनको सुशिर वाद्य कहा जाता है। इसके बाद एक कुछ होते हैं घन वाद्य, जैसे कि नॉन ड्रम आघात यंत्र की शैली के होते हैं, जिनके लिए किसी भी ट्यूनिंग की आवश्यकता नहीं होती। इन्हें इडियोफोन भी कहा जाता है। और घन वाद्य के सबसे लोकप्रिय उदाहरण है मंजीरा, जल तरंग, कांच तरंग, घुंघरू, घाटम जो मिट्टी के बर्तन का ढोल होता है वो, और करताल, ये इस श्रेणी में आते हैं। अब पीसीएस वाले आपसे प्रश्न कैसे पूछते हैं? आपसे पूछ लेंगे मंजीरा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, किस श्रेणी में आता है, या फिर पूछ लेंगे निम्नलिखित में से, जो रीजनिंग वाला पार्ट होता है उसमें भी पूछे, निम्नलिखित में से कौन सा अलग है, कौन सा समान नहीं है। तो जैसे आपको मंजीरा दे दिया, जल तरंग दे दिया, कांच तरंग दे दिया और साथ में तबला दे दिया। अब आप सोच में पड़ गए थे यार ये तो सारे वाद्य यंत्र ही हैं, अब इनमें क्या डिफरेंस है, ये तो सारे इंस्ट्रूमेंट हैं। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में भी अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से असमानता के आधार पर प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके बाद अगला प्रकार देखिए तत्व वाद्य होते हैं। इनको कॉर्डोफोन कहा जाता है और स्ट्रिंग वाद्य यंत्र भी इनको कहते हैं। इसकी ध्वनि में हाथ से संशोधन करने पर ये सबसे प्रभावपूर्ण संगीत उत्पन्न करते हैं। इसके 3 प्रकार होते हैं। एक तो जैसे धनुषाकार होते हैं, वे वाद्य यंत्र जिनमें ध्वनि तार के आर पार धनुष चलाकर निकाली जाती है। जैसे आपने सारंगी देखा होगा, ऐसराज या फिर दिलरुबा, या फिर वायलिन आप सबने जरूर देखा होगा। तो वायलिन, सारंगी ये सब धनुषाकार वाद्य यंत्र होते हैं और तत्व वाद्य की श्रेणी में आते हैं, जिनको क्या कहते हैं, कॉर्डोफोन कहा जाता है। इसके बाद होते हैं प्लेक्टोरल, वे वाद्य यंत्र होते हैं जिनमें तार को उंगलियों से या फिर तार या सींग से खींचा जाता है। जैसे आपने देखा होगा वीणा, सितार, तानपुरा, गिटार सबसे ज़्यादा आजकल फेमस होता है, तो गिटार आदि ये सारे हो गए प्लेक्टोरल। ये वे वाद्य यंत्र हैं जिन पर छोटी सी हथौड़ी या फिर डंडों के जोड़ों से आघात किया जाता है। और उदाहरण के लिए गोटू वाद्यम और स्वर मंडल, ये सारे, ठीक है, ये किस में आ गए, तत्वाद्य में। इसके बाद कुछ लोक संगीत वाद्य यंत्र होते हैं, तार वाले वाद्य यंत्र होते हैं। अब इसमें लोक संगीत भी वाद्य यंत्रों के माध्यम से गाया जाता है। कुछ तार वाले होते हैं, कुछ फूंक से बजाने वाले होते हैं। तो इनके कुछ अपने लोकल लैंग्वेज में कुछ नाम होते हैं जिनको जानना चाहिए आपको। ये क्योंकि जो ऐसे लोक संस्कृति हो गई, लोक संस्कृति से जुड़े लोकगीत, लोक नृत्य, लोक वाद्य यंत्र, ये चीज़ें पूछी जाती हैं एग्जाम में। तो यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है तुम्बी। इसे पंजाब में भांगड़ा के दौरान बजाया जाता है। एक तारा यह एक तार वाला वाद्य यंत्र होता है जिसे घुमक्कड़ साधुओं के द्वारा बजाया जाता है। आपने कभी किसी साधु आदु को देखा होगा एक तारा लिए हुए, आजकल तो ये कम ही दिखाई देते हैं। तुम्बी है, पंजाब में भांगड़ा के दौरान बजाते हैं। एक तारा को वाद्य यंत्र जो घुमक्कड़ साधु होते हैं वो बजाते हैं। दो तार वाला यंत्र होता है जिसे बाउल के द्वारा बजाया जाता है, बाउल के द्वारा बजाते हैं। चिकारा होता है, एक चिकारा मुड़ा हुआ यंत्र है जिसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में यूज किया जाता है। दिलरुबा या फिर इसराज, ये आपने यहाँ पर पढ़ा भी था, ये पंजाब या फिर पूर्वी भारत में
रविंद्र संगीत के दौरान यूज किया जाता है। रविंद्र संगीत कैसा प्रकार है? ये एक सुगम संगीत, मतलब दोनों का मिक्सचर होता है, शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत का। ओनाविल्लू, ओनाविल्लू केरल में बांस से बना होता है और केरल में यूज किया जाता है इसका। अब ये ऐसे भी पूछ सकते हैं ओनाविल्लू किससे बनाया जाता है, तो ये बांस से बनता है। सरिंदा महत्वपूर्ण जनजातीय वाद्य यंत्र है और पूर्वी भारत में संथालों के द्वारा बजाया जाता है। इसे राजस्थान और असम में उपयोग में लाया जाता है और ये सारंगी की जैसा होता है। सरिंदा कैसा होगा? सारंगी के जैसा होगा और इसे संथाल जनजाति के द्वारा बजाया जाता है। इसके बाद कुछ और वाद्य यंत्र दिए गए हैं फूंक से बजाए जाने वाले। अब यहाँ पर ये पहला दिया गया है पुंगी या फिर बीन। ये प्रश्न यूपीपीसीएस में पूछा जा चुका है। इसका यूज सपेरों के द्वारा किया जाता है, ये सब आप जानते होंगे, लेकिन इसको सुखोई हुई, मतलब सुखाकर जो तुरई होती है, जो आपने तुरई है उसको कहीं कहीं गिलकी कहा जाता है, फतकुली कहा जाता है, ये सब्जी बनाई जाती है इसकी। तो तुरई को सुखाकर बनाया जाता है और दोबास की छड़ियों के द्वारा इसको बनाया जाता है। तो यही प्रश्न पूछा गया था। इसके बाद अलगोजा है, इसमें 2 बांसुरियां होती हैं और उत्तर पश्चिम भारत या फिर विशेषकर पंजाब में लोक संगीत वाद्य के रूप में ये लोकप्रिय होता है। तंगमुरी, यह मेघालय की खासी पर्वतीय क्षेत्र के जो लोग हैं उनमें एक लोक संगीत वाद्य यंत्र होता है। तिट्टी, तिट्टी कहाँ पर बजाया जाता है? ये एक बैग पाइपर के समान होता है और बकरी की खाल से इसको बनाया जाता है। इसे दक्षिण भारत या फिर विशेषकर केरल और आंध्र प्रदेश में बनाया जाता है। तो ये केरल आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में बनता है। मशक नाम का भी एक वाद्य यंत्र होता है और ये उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण लोक संगीत का ये वाद्य यंत्र है। तो किन किन इलाकों में फेमस है? राजस्थान में, गढ़वाल, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। चूंकि उत्तराखंड जो है ये उत्तर प्रदेश से ही अलग होकर बना था, तो यहाँ पर इन दोनों में है और राजस्थान के क्षेत्र में है। इसके बाद है गोगोना। गोगोना यह बांस से बनाया जाता है और असम के बिहू पर्व में इसका यूज किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हो सकता है ये पूछ लें। अगला दिया गया आघात से बजाने वाले यंत्र। आघात यानी कि उसमें कोई थाप देकर, जैसे कि घुमोट है, यह ड्रम के जैसा होता है। इसे गोवा में गणेश उत्सव के दौरान बजाया जाता है। इदक्का के बारे में आपने सुना होगा, यह डमरू के जैसा होता है और केरल में इसका यूज होता है। उदुकई, उदुकई एक प्रकार का वाद्य यंत्र है जो कि तमिलनाडु के क्षेत्र में बालू घड़ी के आकार का डमरू जैसा यंत्र होता है। संबल, यह ड्रम के जैसा होता है। इसे महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में छड़ियों से बनाया जाता है। इसके बाद है तमक। तमक जो है ये संथाल जनजाति का 2 सिरों वाला एक महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र है जिसे ड्रम स्टिक से बजाया जाता है। इसके बाद है डिग्गी। डिग्गी का नाम सुना होगा, यह उत्तर प्रदेश के घड़िया गांव का लोक ढोलक होता है। इसको डिग्गी कहा जाता है, आम जन में ढोलक के रूप में ही होता है, डिग्गी है। अगला दिया गया टकराने से ध्वनि उत्पन्न करने वाले वाद्य यंत्र। चिमटा। चिमटा आग में उपयोग किए जाने वाले चिमटे से विकसित हुआ है और पंजाब में इसका यूज किया जाता है। घड़ा। घड़ा ये मिट्टी के बर्तन ही होते हैं और पंजाब में लोक संगीत के रूप में इसका यूज किया जाता है। इसके बाद एक अंडेलू, ये भी वाद्य यंत्र है और इसका उपयोग कीर्तन में किया जाता है। ये धातु की 2 गोलाकार खोखली रिंग का बना होता है, इसको अंडेलू कहा जाता है। तो ये सब पंजाब में यूज किए जाते हैं। ये चिमटा हुआ और इसका घड़े का भी प्रयोग किया जाता है, कीर्तन आदि में इसका यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमने जो वाद्य यंत्र हैं उनके बारे में पढ़ा, कौन कौन से वाद्य यंत्र किस क्षेत्र में हैं और किस प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं, कैसे बने होते हैं, सारी जानकारी हमने ले ली। इससे प्रश्न पूछे जाते हैं तो इनको ऐसे इग्नोर ना करें, इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से पढ़ लें, आरओ वाले स्पेशली, क्योंकि जो आरओ का एग्जाम होता है ये थोड़ा सा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन का होता है, फैक्ट इसमें ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इन चीज़ों को थोड़ा अच्छे से ध्यान से पढ़ें। इसके बाद अगला टॉपिक हमारा है संगीत में आधुनिक विकास, मतलब जो संगीत के विश्वविद्यालय वगैरह हैं और कुछ भी जो इनिशिएटिव गवर्नमेंट के द्वारा लाए गए उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आपसे भी चैनल के साथ जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर लें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मोर अपडेट के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की पेड बैचेस से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में सारे कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और सारे स्टेप्स दिए गए हैं, सारी डिटेल दी गई है, तो चेकअप कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन को। इसके अलावा सारी अपडेट हमारी टेलीग्राम ग्रुप पर दी जाती है, तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आरओ की अगर आप टेस्ट सीरीज़ लगाना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज़ हमारी चालू हो चुकी है। 6 जनवरी को पहला टेस्ट लगवाया जा रहा है, ये ऑफलाइन मोड का बता रही हूँ मैं, ऑनलाइन मोड पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसके टेस्ट ऑलरेडी स्टार्टेड है, तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड में टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है। प्रैक्टिस क्विज आप सभी जरूर लगा लें, ये मैं आपको जरूर रिकमेंड करूँगी, क्योंकि प्रैक्टिस क्विज से आप अच्छी प्रैक्टिस कर पाएंगे, आपका सिलेबस बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी क्वेश्चंस की और काफ़ी सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। मतलब आप जब रिवीजन करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये चीज़ तो आपको याद है, तो
प्रैक्टिस क्विज आप जरूर लगा लें। अगर आप स्टडी मटेरियल यहीं से पढ़ रहे हैं यूट्यूब वगैरह से, तो आप प्रैक्टिस क्विज जरूर लगाएं। टेस्ट सीरीज भी जरूर ज्वाइन कर लें, यहाँ से आपको काफ़ी सारा बेनिफिशियल जो रहेगा ये सारी चीज़ें रहेंगी। तो उसको ज्वाइन करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन को ही फॉलो करना है, कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए उन पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई करते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।